हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या सोचा, क्या लक्ष्य सोचा, क्योंकि आप दूसरी बार मंत्री बने हैं, क्या रोड मैप आपने तैयार किया, क्या आप सोच रहे हैं, क्या क्योंकि निर्वाणा की जनता ने आपको दूसरी बार यहाँ पे, आप पहले शाहबाद से थे, अब की बार निर्वाणा ने आपको यहाँ मैंडेट दिया और यहाँ पर आप पहुँचे, तो क्या? देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का आभारी हूँ, यहाँ के मतदाता का आभारी हूँ, जिन्होंने इतने प्रचंड बहुमत से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। लोगों ने हम पर विश्वास किया, हमारे नेतृत्व पर विश्वास किया, नायब सैनी जी पर विश्वास किया और हमारा जो संकल्प पत्र हमने तैयार किया था उस संकल्प पत्र पर विश्वास किया। और जब ये लोगों ने विश्वास करके इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है और जिम्मेवारी बढ़ने जाती है, जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। तो आज जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में हमने तीसरी बार सरकार की शपथ ली है, तो वो भी रात के 2:30 बजे तक जाकर लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। आज लोगों को एक विश्वास है कि ये बिना पर्ची और बिना खर्चे की सरकार है। लोगों को विश्वास बना है कि आखिरी टेल तक पानी कोई दे सकता है तो बीजेपी की सरकार दे सकती है। लोगों को विश्वास बना है कि 24 घंटे कोई बिजली देने वाली सरकार है तो बीजेपी की सरकार है। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन ऑनलाइन सिस्टम से, बैंकिंग सिस्टम से सीधा किसी की जेब में डालने वाली कोई सरकार है तो बीजेपी की सरकार है। बहुत सी ऐसी बेहतरीन चीज़ें हैं जो हमारी सरकार ने की हैं, परंतु अभी बहुत सी चीज़ें हम करेंगे, ये लोगों को विश्वास दिलाते हैं। आपने कहा इतने बड़े मैंडेट से आपको जिताया, तो कुछ ना कुछ आपने लक्ष्य सोचा होगा, क्या कुछ सोचा, क्या रोड मैप की कहाँ जाने की? मैंने बताया ना, जो संकल्प पत्र हमने दिया लोगों के बीच में, उस केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया और हरियाणा की टीम ने तय किया। उस केंद्रीय उस संकल्प पत्र को हमने पहले पूरा करना है। उसके अंदर हर डिपार्टमेंट की सारी योजनाएं हैं, चाहे कोई स्वास्थ्य से संबंधित हैं, किसान से संबंधित हैं, व्यापारी संबंधित हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं, दिव्यांग से संबंधित सभी बातों को लेकर हमने जो संकल्प पत्र तैयार किया था उसको हमारा पूरा करना, लोगों तक इस बात का विश्वास दिलाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में इस संकल्प पत्र को हम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने का काम करेंगे और लोगों का विश्वास चौथी बारी भी जीतेंगे। इस विश्वास के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। बेटी, जो आपको विभाग दिए गए हैं तो उसके बारे में आपने कुछ अभी मीटिंग ली है, कुछ किसी अधिकारियों की, या क्या आपने? नहीं, अभी कटसी के लिए हमारे अधिकारी आए थे, वो हमने बातचीत की है। दिवाली के बाद उन लोगों के साथ मैंने एक विस्तृत योजना बनाकर, चाहे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर मकान नवीनीकरण योजना का मामला है, चाहे पेंशन डिपार्टमेंट से संबंधित है, चाहे कन्यादान सगुन योजना की बात है, चाहे उसमें हमारे स्कॉलरशिप की बात है, सभी विषयों को लेकर मैंने अधिकारियों को भी थोड़ी बहुत बात की है। और दिवाली के बाद सभी अधिकारियों के साथ बैठ के हम सभी समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे और लोगों को बढ़िया शासन और बढ़िया प्रशासन। और मैं जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये हमारा मुख्य मोटो रहेगा। एक राजनीतिक सवाल है मेरा, क्योंकि कांग्रेस अभी भी यही कह रही है कि EVM को लेकर ये हुआ, मशीनें ज़्यादा चार्ज थी, ये था। क्या आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? आपका क्या? मैं तो ठीक मान रहा हूँ। जब कर्नाटका में सरकार बनती है, हिमाचल में सरकार बनती है, जब चार्जिंग ठीक होती है। 5 लोकसभा की सीट हरियाणा में आ गई तब भी चार्जिंग ठीक थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बन गई तब भी चार्जिंग ठीक थी। दिल्ली में सरकार बन गई तब भी चार्जिंग ठीक थी। यहीं पे आगे क्यों समस्या होती है जब बीजेपी की सरकार बन जाती है? ये कांग्रेस के लोगों को मशीनों का दोष देने के बजाय अपने कर्मों को दोष देना चाहिए। जब सरकार में थे किस प्रकार से वो लूट मार करते, परिवारवाद को बढ़ावा देते थे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते और तो और गोत्रवाद तक पहुंच जाते थे वो लोग। अब किस प्रकार के उनके बयानबाजियां चली कि मैं 50 मतदाता को मैं एक रोजगार दूंगा और पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों का भरूंगा, फिर बच गया फिर जनता। ये बयान उनके आप लोगों के सामने छुपे हुए हैं। उनको क्यों नहीं दोष दे रहे? वो जलेबी की फैक्ट्री लगाने चले थे वो लोग, उसकी बात क्यों नहीं करते? आप भी कर लेकर उनसे बात। हमसे ये पूछने बजाय EVM खराब थी, EVM तो ठीक थी, उनके बाग खराब थे, उनके लक्षण खराब थे। हरियाणा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इतने बड़े मैंडेट? यही मैसेज है कि तीसरी बार हमें आपने आशीर्वाद दिया है, हम आपकी अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे, खरा उतरेंगे। विश्वास देते हैं कि विश्वासघात नहीं होने देंगे, एक एक चीज को लेकर जाएंगे, लोगों के हित की जो सुरक्षा चीजें हैं उनको पूरा करेंगे। मोदी जी का सपना है कि विश्व गुरु बने देश। अब मोदी जी का सपना साकार करने में हरियाणा का महत्वपूर्ण योगदान रहे, ऐसी हमारी जिम्मेवारी बनती है। विश्व गुरु देश बन जाए और हरियाणा कहीं पिछड़ जाए तो उससे विश्व गुरु बनने क्या फायदा हुआ?
हरियाणा प्रदेश का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका रहेगी जो तीसरी महाशक्ति बनने में जितनी अन्य प्रांतों की। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। ये थे हरियाणा सरकार में मंत्री किशन बेदी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका साथ। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर पुनिया, जगत 24/7 के लिए चंडीगढ़।